ये अच्युतानंद दास जी द्वारा कलयुग के अंत के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी भविष्यवाणी कल्कि अवतार 2023 से 2025 तक भविष्यवाणी की भविष्यवाणी। हम सभी भविष्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है और हम हमेशा आशा करते हैं कि यह बेहतर होगा। यह अवधारणा हमें आशा देती है और जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समय समय पर हमारे देश और अन्य देशों में कुछ ऐसे असाधारण महापुरुषों का जन्म हुआ है जो दिव्य दृष्टि से भविष्य में होने वाली घटनाओं को सैकड़ों वर्ष पहले ही भांप लेते हैं और उसे सर्वहित के लिए प्रकट कर देते हैं। इन भविष्यवाणियों में निर्दिष्ट समय अक्सर गुप्त संकेतों के रूप में होता है ताकि आम जनता अधिक चिंतित ना हो और केवल वे लोग जो गुप्त विज्ञान में रुचि रखते हैं या उनके विशेष अनुयायी ही उन्हें समझ पाते हैं और समय पर मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। दुनिया भर में विभिन्न मूल के कई संत हुए हैं जिन्होंने भविष्य की कई घटनाओं की भविष्यवाणी की है जो किसी निश्चित स्थान या सामान्य रूप से दुनिया के लिए प्रासंगिक है। 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत अच्युतानंद दास उड़ीसा राज्य में रहते थे। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास के पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भविष्य में देखने की अनुमति देती थी। श्री अच्युतानंद दास एक वैष्णव संत और कवि थे जिन्होंने कई संस्कृत रचनाओं का उड़िया में अनुवाद किया। वह पंचसखा के नाम से जाने वाले प्रसिद्ध पंच मित्रों में से एक थे। उड़ीसा और पूरे विश्व के बारे में कई भविष्यवाणियां उनकी प्रसिद्ध कृतिमालिका में पाई जा सकती हैं। उन्होंने अपनी सभी भविष्यवाणियां और भविष्य की घटनाओं को ताड़ के पत्तों पर लिखा था जो आज तक सुरक्षित हैं। ये भविष्यवाणियां 500 साल पहले लिखी गई थीं और बेहद सटीक साबित हुई हैं। उनकी रचनाएं उड़ीसा के हर क्षेत्र में पाई जा सकती हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों की कमी के कारण यह ज्ञान उड़ीसा तक ही सीमित है। मालिका पुस्तक का नाम ताड़पत्रों पर अंकित ज्ञान का सामूहिक नाम है। अच्युतानंद भी इसी तरह आत्म साक्षात्कारी थे और उनकी सभी भविष्यवाणियां अत्यधिक सही थीं। संत अच्युतानंद दास जी कौन थे? माना जाता है कि प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास का जन्म 16वीं शताब्दी 10 जनवरी 1510 मांग शुक्ल पक्ष एकादशी में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार अच्युतानंद जी अच्युतानंद दास भगवान जगन्नाथ के एक प्रसिद्ध भक्त, कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। विधान उनका कार्यकाल 1480 और 1505 के बीच मानते हैं। उनका जन्म महानदी की सिंचित भूमि चितोतपला के एक गांव तिलोकना तिलकाना में हुआ था। उनकी माता का नाम पद्मावती था और पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहिंती उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी के रूप में काम करते थे। भविष्यवाणी क्या है? उड़ीसा के जगन्नाथ के पास 500 साल पहले प्रकाशित संत अच्युतानंद महाराज जी की किताब भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। अच्युतानंद जी उड़ीसा में एक प्रसिद्ध योगी और स्वर्गीय क्षमताओं से संपन्न संत के रूप में पूजनीय हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने ताड़ के पत्तों पर लिखी थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी उपन्यास अपनी योगिक क्षमताओं का उपयोग करके लिखे। उड़ीसा में अनुमानतः 1 लाख स्वामियों की पुस्तकें हैं। हालांकि केवल इस समय कुछ ही व्यक्तियों के पास सैकड़ों संस्करणों के संबंध में जानकारी तक पहुंचे हैं। इन तथ्य के बावजूद इन सभी ग्रंथों का स्वामित्व जगन्नाथपुरी के महतों के पास है। पंचसखा कौन थे? जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति की मंदाग्नि का प्रचार कर रहे थे तब पंचसखा संप्रदाय का जन्म हुआ। पंचसखा संप्रदाय में बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवंश दास और अनंत दास शामिल हैं। वह रागा अनुरागा भक्ति के समर्थक और योग चिकित्सक थे। ये पांचों भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। वे श्री कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन वे उन्हें निर्गुण और निराकार के प्रतीक के रूप में भी देखते थे। उन्होंने सगुण ब्रह्मा की विविध लीलाओं का भी सम्मान किया है। परिणाम स्वरूप इन संप्रदाय के कुछ कवियों को शुद्ध भक्ति कवियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
जबकि अन्य को भक्ति कवियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अच्युतानंद दास जी द्वारा भविष्य मालिका भविष्यवाणी मालिका एक प्राचीन ग्रंथ उड़ीसा क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के पास विभिन्न मठों में पाया जा सकता है। यह 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है और ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। अनुमान है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिकों की किताबें हैं। हालांकि वर्तमान में जनता को ज्ञात किताबों की संख्या सैकड़ों में है। ये सब महतों के हाथ में है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि ये प्रकाशन किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा देखे जाएं। भविष्य मालिका प्रसिद्ध बंगाली भागवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में लिखी गई थी। अच्युतानंद दास जो उड़ीसा में एक प्रसिद्ध योगी और महात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके मित्रों में से एक थे। लोग यह भी दावा करते हैं कि अच्युतानंद दास ने अपने सभी कार्यों को लिखने के लिए एक योग शक्ति का उपयोग किया। इनमें से एक लेख में अच्युतानंद के सतयुग से लेकर कलयुग तक के कई जन्मों का भी वर्णन किया गया है। अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को उड़ीसा में बहुत माना जाता है और लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनके पूर्वानुमान काफी विशिष्ट हैं और यहाँ तक कि एक बड़ी किताब भी उन्हें पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकती है। हालांकि उनके निष्कर्षों का संक्षिप्त भी है। युग में अकाल और बीमारियां, भूकंप और विस्फोट सभी अपरिहार्य आपदाएं हैं। यूरोप की लगभग सारी आबादी खत्म हो जाएगी और कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस की जीत होगी। अगले अवतार में विजयी रूस पर विजय प्राप्त करेगा। भारत में नीलाचल जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र में विलीन हो जाएगा। प्रत्येक काल के अंत में भारत के एक हिस्से को डुबाने की प्रथा रही है। त्रेता के अंत में लंका में बाढ़ आई और द्वापर के अंत में द्वारिका डूब गई और अब कलयुग के अंत में हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी लुप्त हो जाएगा। भारत और विश्व की भविष्यवाणियां आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ऐसी पौराणिक वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक करके जय